एक चीज़ होती है हारना, एक चीज़ होती है बुरी तरह हारना, एक चीज़ होती है मुसलसल हारना, लेकिन एक चीज़ होती है सब कुछ ठीक होने के बावजूद हारना। और अब मतलब पाँचवीं छठी चीज़ें होती है कि सब कुछ अच्छा, अब पता है क्या ये नहीं ना 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 नो ना नो नो देखिए हमने डिप्रेसिंग बातें पहले मैं सोची थी नहीं करनी लेकिन फिर सोचा कि जल्दी से करके निकाल दें। क्या मैंने ख्याल ये है? सोचा है कि मेरा ख्याल है इतना इसको हम डिप्रेसिंग बना के नहीं पेश करेंगे। अब ये रूटीन किसी बात नहीं हो गई हमारे लिए। तो आज यानी आप कह रहे हैं डिप्रेशन ना करें, ऑपरेशन करें। हम मतलब ये बात करें कि यहाँ हुआ क्या है और क्या हमारा कोई टर्निंग बैक का अब कोई चांस बन रहा है। A lot of things will have to change for us to turn back. We are talking about cricket, of course. इतनी तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। हम जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा टॉल क्लेम करते थे, दैट वाज आवर पेस बैटरी। वन फाइन डे ये सारी पेस बैटरी कहाँ चली गई? 150, 140, 45 करने वाले 129 पे कैसे आ गए? व्हाट्स रॉन्ग? मौजूदा टीम मैनेजमेंट को भी कहा जा रहा है कि वो टीम की तबाही का जिम्मेदार है, लेकिन ग्राउंड में तो खिलाड़ियों ने खेलना है। खिलाड़ी ग्राउंड में परफॉर्म करना क्यों भूल गए हैं? बात है। हम जब भी क्रिकेट की बात अब से कुछ अर्सा पहले करते थे या सोचते थे या पढ़ते थे, हमें अच्छा ही लगता था। अब क्या हाल हो गया है टीम का, रेड बॉल क्रिकेट के अंदर खास। सर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तबाही का जिम्मेदार कौन है? क्या आज पाकिस्तान को बांग्लादेश से भी होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक मजेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखिए किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया खुद से ही ये डिस्कस कर रही है कि पाकिस्तान की टीम को हो क्या गया है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की हार कर ऐसी हालत हो गई है कि अब दुनिया का कोई भी टीम पाकिस्तान को सीरियसली में नहीं लेता। कोई भी टीम आती है और पाकिस्तान को बजा कर चली जाती है, चाहे वो क्लब लेवल की टीम यूएसए की ही क्यों ना हो। आज पाकिस्तान की मीडिया खुद से ये बात बोल रही है कि लाइव टीवी पर आकर क्रिकेट की बात करना मतलब डिप्रेशन अपने माथे पर लेना। जो पाकिस्तान की मीडिया अपने बॉलर को वर्ल्ड क्लास बताने के लिए फेमस है, वही आज इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉलरों की स्पीड 150 से 130 पर कैसे आ गई। क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जब पाकिस्तान की टीम खेल रही थी तो पाकिस्तान के बॉलर की एवरेज स्पीड 130 से 132 के बीच ही थी। और आज जब बांग्लादेश और यूएसए जैसी टीम पाकिस्तान के बॉलरों की कुटाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान की मीडिया लाइव टीवी पर आकर रो रहे हैं। वैसे देखिए पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान टीम की हालत पर क्या क्या कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये जो अब टॉपिक है ना जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आप फैसल की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, इंथुजियाज्म जो है ना वो आपको खुदक के बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। काम बिफोर स्टॉर्म, क्योंकि अब जो तूफान आने जा रहा है ना वो हर पाकिस्तानी के दिल में तो है ही। देखिए भाई, एक चीज़ होती है हारना, एक चीज़ होती है बुरी तरह हारना, एक चीज़ होती है मुसलसल हारना, लेकिन एक चीज़ होती है सब कुछ ठीक होने के बावजूद हारना। और अब मतलब पाँचवीं छठी चीज़ें होती है कि सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक से क्या हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट वी ऑल नो कि अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। हमारे पास हम जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा टॉल क्लेम करते थे, दैट वाज आवर पेस बैटरी, राइट फ्रॉम सरफराज नवाज एंड द खान्स एंड उसके बाद वसीम और वकार एंड शुएब एंड समी। मैं नाम गिनता जाऊँगा और ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा लेकिन नाम ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ? हमारी बैटिंग ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक दिस। 90s में 250 कर लिए, अगली टीम को 170 पे फारिग कर दिया। अगर 170 कर लिए, अगली टीम को 150 पे फारिग कर लिया। लेकिन अब हो क्या रहा है हमारे साथ? आज इस स्पेसिफिकली इस इशू पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इमरान अली शाह साहब, ऑर्थो सर्जन हैं आप। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये हमने टॉपिक इसलिए आज सेलेक्ट किया क्योंकि आप खुद भी यू आर कीनली इंटरेस्टेड इन दिस एंड ऑल, यू प्लेड एज वेल। क्या हुआ है? एक तरफ वो पेस, शाहीन शाह अफरीदी की वर्ल्ड कप में इन स्विंग, एलेक्स हेज़ का बोल्ड करना, नसीम शाह का आउट स्विंग और बटलर का समझ में ना आना कि कर क्या रहे हैं। वन फाइन डे ये सारी पेस बैटरी कहाँ चली गई? 150, 140, 45 करने वाले 129 पे कैसे आ गए? व्हाट्स रॉन्ग? देखिए, every sport has a good and bad day. Every country, every cricket team, every football team, let alone any other sport, have good days and bad days. मगर जब constantly bad days आना शुरू हो जाए ना, there's something not right with this system. I think there has to be an overhaul of how cricketers in Pakistan are trained. आप कुछ ना करें, आप सिर्फ PCB के YouTube पेज पे चले जाएं और आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के YouTube पेज पे चले जाएं। जस्ट डू दिस। अभी जाके बैठे, आपके व्यूअर्स जो देख रहे होंगे, तो बोलूंगा ये कर लें। सर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तबाही का जिम्मेदार कौन है? क्या आज पाकिस्तान को बांग्लादेश से भी होम ग्राउंड पर क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा? देखिए, जिम्मेदारी से अगर बात करूंगा तो उसमें सबका कसूर है। हम क्रिकेटर्स हो गए, क्रिकेट बोर्ड हो गया, प्लेयर्स हो गए और मीडिया भी हो गया। तो वो मीडिया को बाद में लेके आऊंगा, लेकिन कितने भी चेयरमैन गुजरे, 5 साल में 4-5 चेयरमैन गुजर गए हमारे, चेंज हो गए, तो फिर कैसे स्टेबल होगा बोर्ड, प्लेयर्स?
तो मेरे ख्याल से एक चेयरमैन हो 3-4 साल के लिए रुके और वो काम करे। लेकिन आज जो हुआ है या एक साल के अंदर जो हुआ है, तो वो डिफीट बहुत ज्यादा बढ़ गई हमारी। एक साल के अंदर 5 बड़ी शिकस्त है। हम अमेरिका से हारे वर्ल्ड कप में, आयरलैंड से उससे पहले हारे, अफगानिस्तान से हारे, एक पिंडी टेस्ट पहला हारे और पिंडी टेस्ट दूसरा हारे। 5 बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को हुई है। और फिर जका साहब जब आए थे, उन्होंने कैप्टनसी बहुत चेंज की। कभी हटा दिया उन्होंने बाबर आजम को, शान मसूद को लेके आ गए, शाहीन अफरीदी आ गए, फिर शाहीन अफरीदी चले गए, नकवी साहब आ गए, तो फिर बाबर वापिस आ गए, रिटेन किया शान को। हमारे पास लीडर नहीं है अब ना। पहले आप कह सकते थे कि ठीक है, अभी लीडर भी नहीं है और कोई डायरेक्शन नहीं है हमारी टीम के प्लेयर्स के। तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और बैटिंग की वजह से हम हार रहे हैं, बॉलिंग की हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। और बैटिंग कोच टीम के अंदर हमारे मौजूद है नहीं। दोनों बॉलिंग कोच हैं, एक तरह से अजहर महमूद हो जाए या गिलेस्पी हो जाए। बैटिंग कोच तो हमारी टीम में है ही नहीं, ना स्पिन बॉलिंग कोच है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि पीसीबी को मॉनिटर करनी चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ये मॉनिटर कर पाएंगे या ठीक कर पाएंगे। बार बार क्रिकेट टीम में तब्दीलियां, ये तो आपने मेंशन किया, और किस तरह से कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमें नजर नहीं आई। मौजूदा टीम मैनेजमेंट को भी कहा जा रहा है कि वो टीम की तबाही का जिम्मेदार है, लेकिन ग्राउंड में तो खिलाड़ियों ने खेलना है। खिलाड़ी ग्राउंड में परफॉर्म करना क्यों भूल गए हैं? नहीं, तो सबसे बड़ा इशू जो आता है ना, मैनेजमेंट का आता है हमारे यहाँ। मैनेजमेंट, जैसे क्रिकेटर्स की बात की जाती है हमेशा, देखिए जो पॉलिसीज मेकर हैं वो तो क्रिकेटर्स नहीं है। वो अच्छा, अब पता है क्या ये रूटीन, ये नो, देखिए हमने डिप्रेसिंग बातें पहले मैं सोची थी नहीं करनी, लेकिन फिर सोचा कि जल्दी से करके निकाल दें। क्या मैंने ये सोचा है कि मेरा ख्याल है इतना इसको हम डिप्रेसिंग बना के नहीं पेश करेंगे। अब ये रूटीन किसी बात नहीं हो गई हमारे लिए। तो आज यानी आप कह रहे हैं डिप्रेशन ना करें, ऑपरेशन करें। हम मतलब ये बात करें कि यहाँ हुआ क्या है और क्या हमारा कोई टर्निंग बैक का अब कोई चांस बन रहा है। A lot of things will have to change for us to turn back. We are talking about cricket, of course. इतनी तो आप लोगों को समझ आई गई होगी। White wash किया है बांग्लादेश ने, in case you missed it. Why did you miss it? Nobody missed it. Everybody is trying to वो है ना कन्नी खा के We are just trying to. I've been trying to divert my attention to other things since yesterday. मैं पुराने गाने सुन रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, मतलब। And that is what I was proposing. Let's not talk about it. But you know what? Now we are talking about it, so let's talk about it. हाँ. Okay. तो जी कल बल्कि एक जुमले पर इख्तलाफ था कि पाकिस्तान क्रिकेट के ज़वाल की आखिरी हद और क्या होगी, और हम ये बात करके हम ये कह रहे थे हाँ ये कोई बातें करने वाली। गुस्से में लाल पीले हुए वालिदैन नहीं अपने औलाद को देख के कहते हैं कि अब हमें और क्या दिन देखना है, बाकी रह गया है। तो ये दिन था जो बाकी रह गया था, तो वो हमने देख लिया। तो ये ज़रूर हमें देखना है और इसके ऊपर हमने तबसरा भी करना है। तो इसका जवाब हमें कल ही मिल गया जब बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। यू नो व्हाट, इसमें कोई रिडीमिंग फीचर नहीं है। इस सारी हार में हमेशा जब हम हारे हैं, नहीं जीत पाए, तो कोई रिडीमिंग, फिर ये हो गया होगा भाई वहां था, क्राउड नहीं अच्छा था, फलाना नहीं अच्छी थी, पिच नहीं अच्छी थी। दिस वाज ऑल आवर ओन डूइंग। इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वी वर पैथेटिक। वी वर, एज इन द होल परफॉर्मेंस, द टीम। तो ऊपर से बना रहे हैं, वो ऊपर वाले बना रहे हैं। जैसे मैं हमेशा हफीज को भी कहा, वहाब को भी कहा, वकार को भी कहा, मिसबा को भी कहा, भाई आप ऐसी जगह पे आओ ना जहाँ पे आप पॉलिसी मुरतब करो, पॉलिसी बनाए। आप साइनिंग अथॉरिटी तो आप है ही नहीं। आपको सामने रख दिया जाता है मीडिया के, और जब हार जाएगी तो गोलियां तो आपको ही पड़नी है ना। आपको चंदा इस्तेमाल होता है, क्रिकेटर इस्तेमाल हो रहा है। आप थ्रू आउट 3-4 ईयर देखें, कभी हफीज के नाम से इस्तेमाल हो गए, कभी वहाब के, कभी वकार के, और इससे पहले भी होते आए हैं। तो प्लेयर, जाहिर सी बात है, यही टीम थी। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ। यही टीम थी 2 साल पहले जीत रही थी। तो उसमें क्या था कि आपने डिवाइड एंड रूल किया। सेठी साहब ने शादाब को कप्तान बनाया अगेंस्ट अफगानिस्तान, 2-1 हम हारे। दोबारा हम लेके आए, बाबर को, हारना शुरू हो गए। उसके बाद आपने 4-5 जो प्लेयर थे उनको डिवाइड कर दिया। शाहीन को, बाबर को, रिजवान को, एक आध और होंगे, उनको आपने डिवाइड कर दिया, तो टीम टूटती गई। आखिरी किल जो ठोकी गई वो शाहीन को दोबारा हटा के बाबर को कप्तान बनाया गया। वहां तो आपने ये समझेंगे बिल्कुल किल ठोक दिया आपने। उसके बाद टीम एक नहीं हुई। जब टीम एक नहीं होगी, माइंड सेट खराब हो जाएगा, तो रिजल्ट आना बंद हो जाएंगे। एग्जैक्टली वही हो रहा है जो
हमें तवक्को थी यही होगा, क्योंकि जो चेयरमैन आता है 1 साल तक सीखता है, जब उसको सीख जाता है तो उसको हटा के फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा फिर गलतियां करता है, जब सीखता है उसको भी हटा के तीसरा आ जाता है। तो इससे फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है बोर्ड की वो बहुत फायदा उठा रहे हैं। क्रिकेटर्स वही हैं, इनको खिलाने वाले अगर अच्छे मिल गए तो ये दोबारा से अच्छा खेल सकते हैं। तो टीम में अगर हम कहें कि फिर ग्रुपिंग भी शायद इस वजह से ही है, बड़ा जिक्र होता है कि आप जिस तरह से बाबर को हटा के शाहीन अफरीदी को लगा दिया, फिर बाबर को